नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार फिर भीम भाई के साथ बैठे हैं। और भीम भाई, हम लोग बात किए थे कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है अटैक होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान और आतंकी को लगे कि ये करना कहां तक उसके लिए खतरा है। उसको मतलब जहन में घुसना, डर घुसना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। अभी बीजेपी का जो जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से जो है सो तीन अटैक हो चुके हैं। उससे पहले पूर्व जो है सो 26/11 भी हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था फिर भी। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं हम लोग जिस विषय पर बात किए थे, जो हमारी जिज्ञासाएं थी, उसके अनुकूल सरकार लग रही कि चल रही है। और आज जो है सो सुबह में जब मैं सो के उठा तो मुझे पता चला कि अटैक किया गया है आतंकियों के अड्डों पे। उनका जो बंकर था, उसके बाद जो है सो जहां अभ्यास ट्रेनिंग कैंप जिसको बोलते हैं, तो सब जो है सो ध्वस्त किया गया है। और अजहर मसूद जी का भी नाम जो है सो कहीं ना कहीं बजा है। तो इस सब के बारे में जो है सो आज हमारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि जो है सो जो जायज है वही कहीं ना कहीं लग रहा है। हालांकि बिहार के चुनाव को लेकर के सरकार बहुत चिंतित है। अगर ये नहीं करेगी सरकार, तो हो न हो जो है सो बिहार में बदलाव की जो बयार है उसको रोक पाना कठिन। हाँ, और रोक पाना उसको जो है सो कठिन है। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अटैक जो हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ थोड़ा हमारे आपने सही बोला। सबसे बड़े भैया नमस्कार आपको दर्शकों को। अभिषेक भाई, आपने सही बोला कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि यूरी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर बालाकोट हुआ। बिल्कुल। और अब सरकार को कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जी। अर्थात को इतना बड़ा हो कि अब केवल एक सेक्टर में ना हो, जहां जहां पाकिस्तानी कैंप हैं उनके टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड हो, हर जगह अटैक हो। तो देखिए, हम लोग जो अनुमान किए थे और उसके अनुसार चीजें हुई। और पहली बार पीओके के बाहर पंजाब प्रांत में जो बहावलपुर, उनका मसूद अजहर जो अभी नंबर 1 भारत के लिस्ट में इंटरनेशनली वांटेड टेररिस्ट है वो। अच्छा। और उसका जो ट्रेनिंग कैंप था, मदरसा था, 4-5 उसके मदरसे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा था, अभी आप देख रहे होंगे मीडिया चैनल। तो मदरसा तो उन लोगों का शिक्षण संस्थान है, नाम है। जैसे बेसिकली शिक्षण संस्थान अगर ब्रेन वॉश करना है, जैसे हम लोग स्कूल बोलते हैं, उसका आधार तो शिक्षा और वो धर्म ही हो सकता है। तो मदरसे में धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो धर्म की शिक्षा में ब्रेन वॉश करना धार्मिक रूप से आसान होता है जी। धर्म बहुत पहले कभी कहा था मार्क्स ने कि धर्म अफीम है, और जब अफीम कोई व्यक्ति खा लेता है तो कुछ सोच नहीं पाता, जो आप कहेंगे, जो लकार पकड़ेगा वही चलेगा। तो धार्मिक उन्माद पैदा मदरसा में किया जा सकता है, शिक्षा के नाम पर धर्म की घुट्टी पिलाई जा सकती है, उनका ब्रेन वॉश किया सकता है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जा रहा है, बिना ब्रेन वॉश किए तो संभव नहीं है। अच्छा, वहाँ दूसरा ट्रेनिंग टाइप का चल रहा था कि नहीं? आप जो है बिल्कुल मदरसा मतलब बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के विरोध में या टेररिज्म के सपोर्ट में, अपने देश में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में मैं जब बच्चा था, मतलब छोटा था उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, एरोप्लेन डायरेक्ट जो है सो देखिए, अगर वो ट्रेनिंग कैंप टेररिस्ट का रिक्रूटमेंट था, वहाँ पे लॉन्चिंग पैड वगैरह वहां से भेजाता था, मेन अड्डा वही था, बड़े टेररिस्ट बहावलपुर में ही रहते थे। तो आप अगर टेररिस्ट के साथ हैं तो पूरे विश्व के साथ तो है ही, लेकिन प्राइमरी टारगेट जो पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप है उनका भारत ही है। तो हमारी अगेंस्ट में है। और आप देखेंगे जो स्ट्राइक हुई है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव 9 जगह पे हुई है। अच्छा। और 9 जगह पे कोई 24 कह रहा है, कोई ज्यादा कह रहा है, मिसाइल का अटैक हुआ है। बहावलपुर में कम से कम 5 उनके बड़ा जो टावर थे, गुम्बद, तो उसमें 4 धराशायी है, 3 या 4 वहां के लोग कह रहे हैं कि मिसाइल का अटैक हुआ है, गड्ढा भी हुआ है। और मसूद अजहर, जो कि आपको याद दिला दूं आपके दर्शकों को, कि जब कंधार विमान अपहरण हुआ था उसमें इसी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। और उसमें संयोग से अटल जी की सरकार थी,
हाँ 98 एनडीए की सरकार थी, हाँ वही समय था। हाँ और वो दुर्दांत अपराधी आतंकवादी फिर जैसे मोहम्मद की स्थापना करता है, ट्रेनिंग देता है, और आज अच्छा उसके कोट अनकोट उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, उसकी बड़ी बहन मारी गई है, उसका एक छोटा भाई मारा गया है। ये प्रूफ मतलब हाँ ये मीडिया में खबर है। पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया? अब हिंदुस्तानी मीडिया में है, पाकिस्तानी मीडिया तो खुल के पूरी बात बताएगी नहीं, लेकिन ये वाइड रेंज एक्सेप्टेंस है। अच्छा कितने लोग मरे हैं उसका बयान भी शायद आया है कि काश मैं मर गया होता, मैं क्यों इसमें जिंदा हूँ। तो आपके चैनल से हम यही कहेंगे कि भाई अगर तुम मर गए होते तो तुम्हारे परिवार वाले बच गए होते, हाँ वो आज नहीं मरे होते। हाँ हाँ तुम्हारे ये सब बिगड़े लोग परिवार में रहेंगे हाँ। तो परिवार कहीं हश्र होना है। हाँ, हाँ। और आगे भी जो आतंकवादी हैं उनका भी और उनके परिवार का भी यही हश्र होना है, ये बात तय है। इस बात को देख लें, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं? कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से पूरा देश, वैसे तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वर्षों पहले होना चाहिए था। हाँ। दुर्भाग्य है कि जब हमारे यहाँ दुर्घटना घट जाती है अच्छा तब कुछ होता है, जब चोरी हो जाती है तब हमारे यहाँ पुलिस एक्टिव होती है। आज जो है देखिए पूरे पटना में, जी पूरे पटना में मॉक ड्रिल टाइप का सायरन बजा। हम लोग जो है सो पाटलिपुत्रा गोलंबर पर गए थे, वहाँ लोगों से राय मशवरा भी की, क्या उनको अनुभव हुआ सो भी ये पूछा उनसे। और मतलब 10 मिनट तक लाइटें जो है सो गुम थी। तो इससे जो है सो ये क्या है, ये राजनीति है या? इस पर हम लोग आएंगे, उस पर आएंगे। थोड़ा सा इसके पहले हम और कॉम्प्रिहेंसिव बात कर लें उस पर, जो अच्छा। हम पूरा कर लें उस बात को। मसूद अजहर और जो उसके अपने आका हैं, बाकी लोग हैं, तो दहशत का तो आलम तो है। और हाँ। मेरा मानना है, जन स्वराज परिवार का ही मानना है, प्रशांत भैया का भी स्टेटमेंट आ ही चुका है, परसों पहले ये हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि जब चोरी हो जाती है तब पुलिस पहुंचती है। आपके कहने का मतलब है उड़ी अटैक हुआ था तो उस समय जो है सो थोड़ा बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कहने का प्रोएक्टिव होना चाहिए सरकार को। जैसे वही मैं एग्जांपल दे रहा था कि बजाय की चोरी की बात पुलिस पहुंचे, पुलिस पहले जाना चाहिए ताकि चोरी ना हो। हाँ ये स्ट्राइक पहले होना चाहिए। बताइए ना, जैसे हमको लगता है कि वहाँ एक चौकीदार भी नहीं रहा होगा। एक घंटा सवा घंटा की बात है, इसमें सरकार अपने जांच के घेरे में भी मतलब देखिए तो प्रश्न है। हाँ, हम लोग बहुत पहले इसके पहले वाले बैठक में बात कर चुके हैं कि भाई रॉ आपकी, बीएसएफ आपका, मिलिट्री आपकी, इंटेलिजेंस आपका, वही बावजूद इसके वो लोग आ गए, घंटों भर रहे, अच्छा तांडव मचाए, और अभी तक पकड़ में भी नहीं आए। अभी तक कोई पुष्टि नहीं, फिर नाकामी है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है तो बात इस पर है कि भाई अभी तक नहीं देख रहे हैं कि पहले हमको मार रहे हैं फिर हम उनको मार रहे हैं। एक चीज हमको समझ में नहीं आया, आप हमको समझाएंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बोलते हैं? देखिए जैसे जब शरीर में कोई घाव हो जाता है, लाइलाज बीमारी वैसी हो जाती है जिसको बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता है, अच्छा, तो डॉक्टर उसको सर्जरी करता है। वो चाहे जितना पेनफुल हो, जितना परेशान करने वाला हो, लेकिन वो सर्जरी इसलिए की जाती है कि उसका जीवन बच सके। तो हम तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को कि भाई तुमको ये जो घाव फोड़े फुंसी हैं उसी के सर्जरी भारत सरकार कर रही है। अच्छा, और जो ट्रेवल्स हैं उसको हटाना, लिमिटेड स्तर पे स्ट्राइक करना, अटैक करना, उस सर्जिकल स्ट्राइक में आता है। तो पाकिस्तानियों के हम भले अभी भी कर रहे हैं, अभी उनके भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज ऐसा आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही खड़ा है। अच्छा, और वो वही था जो कोई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। तो अगर आप सांप को पालेंगे तो एक दिन डसेगा। हाँ, सत्ता करवाती है ये सब, डसेगा। हाँ। हमारी पुरानी कहावत है। तो भाई जब तहरीके तालिबान आपने पाला था, डस रहा है आपको, मसूद अजहर ऐसे लोग आप पालेंगे, हाँ। ये भी आपको डसेगा। हाँ भाई, उसके पहले उनको हम कुचल रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए तो आपको भारत सरकार का भारी होना चाहिए, आपसे हो नहीं पा रहा है तो, हाँ। जिस भी कारण न हो आपसे। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन आप देखिए सीरीज कि उरी जब अटैक हुआ तब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा हुआ तब बालाकोट हुआ, हाँ। अब जब ये पहलगाम हुआ तो फिर हम लोग कंप्रेहेंसिव स्ट्राइक किए। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। हाँ। ये पहले होना चाहिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो, प्रोएक्टिव स्ट्राइक हो, ताकि अगर कहीं हमारी इंटेलिजेंस इतना मजबूत हो कि अगर कहीं संभावना है स्ट्राइक का, आतंकवादी घटना का, अटैक का, तो उसके पहले ही इनको नेस्तनाबूद कर दे, धराशायी कर दे, बजाय कि हमारे पास पहले करें फिर वो हो। वैसे तो इस स्ट्राइक में पूरा देश जन स्वराज परिवार खड़ा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आप फॉलोअर मत बनिए स्ट्राइक का, उनके अटैक का। हाँ। आप प्रोएक्टिव स्ट्राइक कीजिए,
उनसे पहले कर दिया। उनके पहले कीजिए, हाँ। पूरा प्रमाण के साथ। और भारत सरकार ने कहा भी, जो हमारे विक्रम मिश्री हैं विदेश हाँ, सचिव, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हाँ। उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ये प्रीएम्प्टिव था, नॉन एस्केलेटरी था और रिस्पॉन्सिबल था। अर्थात हम वार को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं। अगर उनके मिलिट्री किसी प्रतिष्ठान पर हमला हुआ होता तब इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, तब एस्केलेटरी होता। हमने आपकी मिलिट्री को अटैक नहीं किया, हमने सिविलियन का अटैक किया। हमने जो अपने आतंकवादी पाल रखे हैं उनको मारा, जिन्होंने हमको मारा। हाँ। दूसरी बात कि रिस्पॉन्सिबल इसलिए कि हम इस बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं, हाँ। कि हमने मारा और हमने एक जिम्मेदारी के साथ मारा, निर्देशों को नहीं मारा। हाँ। और आपके मिलिट्री को नहीं मारा। हाँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई जवाब देने का अधिकार का हमने प्रयोग किया। विश्व को उन्होंने कहा अगर कोई हमको मारता है तो कितना किलोमीटर अंदर तक लगभग बम गिराया है? जो बहावलपुर था, जो पंजाब में है, जो जिसमें यूं समझिए कि बड़े बड़े आतंकवादी रहते हैं, उनका परिवार रहता है, इसीलिए मसूद अजहर का परिवार मारा गया। वो लगभग 100 किलोमीटर अंदर है अपने यहाँ LOC से या अपने यहाँ बॉर्डर से। और जो बाकी के जो हैं, जो अटैक हुए, स्ट्राइक हुए हैं, वो अधिकांश POC में है, 30-35-40 हाँ इलाकों में जी 30-35-40 के रेंज में है। तो ये है। और एक बात आपने ध्यान दिया होगा, आपको दर्शकों में बता दूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अच्छा, वो कितना मार्केबल था, पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया। उसमें 2 महिला अधिकारी थी। ये सीधा सीधा संदेश है पाकिस्तान को और दुनिया को कि आप आतंकवादी पाल रहे हो, हमारे यहाँ देखो महिलाएं कितने आगे हैं। आपके यहाँ महिलाएं बुरके से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हाँ, आप तरह तरह का इस्लामिक शरिया कानून लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ महिलाएं आपको जवाब देने के लिए एक दाएं बैठी है, एक बाएं बैठी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि संयोग से मुस्लिम भी है। हमारे यहाँ के मुस्लिम कितने मतलब किस तरह से सर्विस दे रहे हैं और कितने देशभक्त हैं और कर्तव्य के अपने धनी हैं, हाँ। कि वो लेडी होकर के ऑपरेशन में सम्मिलित है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, जिसको आप बार बार जिस 2 नेशन थ्योरी की बात असीम मुनीर कर रहे थे, उनके सेनाध्यक्ष, कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हाँ। उनके मुंह पर, अब ऐसे लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा है। इस मामले में निश्चित रूप से सरकार ने अच्छा काम किया कि वो ऐसे लोग को जिम्मेदारी दी, उन्होंने मारा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। और दूसरा बगल में थे विंग कमांडर वोमिका सिंह थी। ये बताता है कि हमारे महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं। नहीं वो तो, और किस तरह हम अभी भी गंगा यमुनी तहजीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जिस चीज को बढ़ा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ वही लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, हाँ। स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ। जी, ये बड़ी मतलब मार्केबल वाली बात थी। ठीक है, तो जहां तक हम लोगों को लगा विश्लेषण करना था और आप लोगों को जानकारियां देनी थी, तो कहां तक सही, कहां तक गलत, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है। धन्यवाद।